नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इस दो टाइप के प्रश्नों को हमने कर लिया था और अनुपात और समानुपात का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। इस पार्ट के अंदर हम लोग टाइप 3 से शुरू करेंगे। हर एक टाइप को हम यहाँ पर अच्छे से कवर कर रहे हैं, टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अनुपात और समानुपात ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से टॉपिक वाइज सीरियलिटी से पढ़ें। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक प्रश्न जो है आपको अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे किया जाता है, इस टाइप के प्रश्नों को ये ट्रिक से किया जाता है। सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइप 3 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और टाइप 4 के प्रश्नों को भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या दिया गया है देखिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, चलिए, ये जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात, पहले तो एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पढ़ना अनिवार्य है ये, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर पढ़ते हैं आप तो बाकी के जो अरिथमेटिक के और टॉपिक हैं वो आपके अच्छे से बनेंगे। ये टॉपिक और एक परसेंटेज वाला टॉपिक, ये अरिथमेटिक के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c दिया है तो a अनुपात c का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। a अनुपात c किसके बराबर होगा? ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2a बराबर 3b। क्या आप यहाँ से a बटे b निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? a बटा b, है ना। a बटा b बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, b को हमने इधर ले आया, है ना। b को इधर ले आएंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी a बटा b हो गया। इधर क्या है हमारा 3 है और ये 2 इधर चला जाएगा तो बटे में चला जाएगा 2, यानी a बटा b कितना आ गया? 3 बटा 2 आ गया। अब बटे को ही तो अनुपात कहा जाता है, यानी a अनुपात b का मान क्या है हमारे पास? 3 अनुपात 2 है ना। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे ही इसको भी क्या बदल सकते हैं, तो यहाँ से b बटा c कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, देखिए c को हमने इधर ले आया, है ना, तो ये बटे में हो जाएगा। इधर ऊपर में बचा 5 और बटे इधर नीचे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको हमने नीचे ले आया। अब आपको निकालना क्या है? a अनुपात c का मान निकालना है। ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई a बटा b और b बटा c दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब b से b कैंसिल हो जाएगा, a और c बचेगा। कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम करें a बटा के b और गुणे b बटा के c तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा, देखिए a बटा b का मान कितना है? 3 बटा के 2 और इंटू b बटे c का मान हमारे पास है ये हो जाएगा 5 बटा के 4, है ना। इसका फायदा ये हुआ कि b से b कैंसिल हो जाएगा, a बटा c बचा, है ना। a बटा के c बराबर ये कितना हो जाएगा? इन दोनों गुणा करिए, 3 × 5 = 15, 4 × 2 = 8, यानी ये हो जाएगा ऊपर में 15 और नीचे में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से बटे का ही तो मतलब होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा a अनुपात c बराबर 15:8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना डरे यहाँ पर ऑप्शन टिक कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल, ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या दिया गया है, यदि a बराबर b बटा 3। अब ये थोड़ा सा इसका टाइप है वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका टाइप जो है बदल गया है। क्या है? a बराबर b बटे 3 है, b बराबर c बटे 2 है। तो हमको यहाँ पर a, b और c तीनों का अनुपात पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने इसका तरीका थोड़ा सा आपको पहले वीडियो में ज़रूर बताया था, है ना। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से a बटे b निकालना चाहें तो कितना होगा? a बटा के b, है ना, a बटा b कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा
भाई देखिए b को तो हमने पकड़ के इधर इधर ले आया इसके बटे में, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1/3, है ना। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि a अनुपात b का मान कितना आ जाएगा 1:1:3, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने में आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम b/c निकालें अगर, तो b/c, है ना, b/c कितना हो जाएगा, c को हमने इधर ले आया तो इधर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, 1/2 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि b/c, है ना, b/c यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 यानी 1:2। अब आपको निकालना क्या है a b c तीनों का। सबसे पहले यहाँ पर चेक करिए कॉमन कुछ है, b यहाँ है, b यहाँ है, तो इस तरीके से अगर कॉमन है कुछ चीज़ तो a b c का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। a/b/c, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग a का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। a का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 का गुणा 1 से 1 ही आएगा। फिर b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, b का वैल्यू निकालने के लिए तिरछा गुणा करते हैं, है ना, ऐसे, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर c का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा ये, यानी 1:3:6, a b c का अनुपात 1:3:6 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी हो गया, एमटीएस, रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है सवाल हमारा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर आपको सारा कुछ समझाने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है, a/3। अब यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, सुनते रहिएगा। देखिए क्या दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है a + b + c/c, इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्या है देखिए, a b c का वैल्यू ही तो आपको चाहिए। देखिए क्या दिया है, a b और c तीनों इक्वल में दिया है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल में दिया है। तो यहाँ से एक काम करिए, आप पहले a/b/c का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से a अनुपात है ना, स्मॉल a है, चलिए, तो a/b/c, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए a का जो बटे में है या फिर a का मल्टीप्लाई में, a के मल्टीप्लाई में क्या है भाई, a/3 को हम 1 × 1/3 लिख सकते हैं, है ना। और b के जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है 1/4, c के जो मल्टीप्लाई में है वो है 1/7। इन सभी को जो जो उनका कॉफिशिएंट है, जो जो इनका गुणा में है, उनको आप उल्टा करते जाइए, है ना। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम a के गुणा में 1/3 है ना, तो इस 1/3 को उल्टा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो a का उल्टा क्या मतलब 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू कैसे होगा, 1/4 का उल्टा 4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही c का वैल्यू चाहिए, तो c कितना है, यहाँ पर c के गुणा में 1/7 है, तो 1/7 का उल्टा करिए, सीधे सीधे 7 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7 आ गया। बस आपको मान रखना है, इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, a का वैल्यू देख लीजिए 3 आया है, तो ये हो जाएगा 3, फिर प्लस b पूछा है ना, तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है, तो +4। फिर यहाँ पर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा +7। अब बटे में c का वैल्यू है ना, तो c का वैल्यू कितना है, 7 है। देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 7 7 14, तो ये हो गया ऊपर में 14, 14/7, यानी इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बात और सुनिए, यहाँ पर आपको ये वैल्यू निकालने का भी झंझट नहीं करना है। क्या करना है, आपको सीधे वैल्यू रखना है। a के बटा में 3 है,
यानी ये ए का वैल्यू हो गया, बी के बटे में 4 है यानी ये बी का वैल्यू हो गया, सी के बटा में 7 है यानी ये सी का वैल्यू हो गया। बस आपको यहाँ पर रख देना है और आंसर लेके आ जाना है। बहुत आसान तरीके से 2 से 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर बन सकता था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा, अब ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, लेकिन हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है हमारा a अनुपात b, है ना, a अनुपात b। अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो देखिए यहाँ पर बटे में दिया है ना, तो इसको सिंपली कैसे चेंज किया जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए क्या करना है आपको, भाई यहाँ पर क्या है, अनुपात का मतलब हमने सीधे सीधे बताया था बटे। ठीक है, तो एक बात बताइए, 2/9 और उसका भी बटे क्या है, 1/3, अनुपात का मतलब बटा, तो 2/9 है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, 2/9 और इसका भी बटे क्या है, 1/3 है ना। अब इस बटे को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 और जैसे इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 1 हमारा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से तो होता है, यानी यहाँ पर ये जो है हमारा, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 2/9 और गुणे इसको उल्टा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3/1। काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, ऊपर हुआ 2 और नीचे हुआ 1, यानी इसको अनुपात में हम लिख सकते हैं, अच्छा नीचे 3 1 कम 3 है ना, तो 2:3, a अनुपात b का मान 2:3 आ गया यहाँ से। अब इसी तरीके से हमको b अनुपात c का भी मान निकालना है, c अनुपात d का भी मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं b अनुपात c का मान, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा, क्या है हमारे पास 2/7 और इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 14 और नीचे 5। काट दीजिए, 7 दूना 14, ये 2 हो गया, यानी ये हमारा आ गया 4 और नीचे हो जाएगा 5, यानी अनुपात में 5। इसी तरीके से c अनुपात d का मान निकाल लीजिए, c अनुपात d, है ना। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये है 7/10, अब इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, है ना। काटिए इसको, ये तो 2 बार में कट जाएगा, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा हमारा 3 दूना के 6। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब हमको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आपको ए बी सी डी का वैल्यू चाहिए ना। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करिए। अब आपको क्या करना है, अगर ए का वैल्यू निकालना है ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी बी सी सी डी, 2 चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, 2 चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, तो आपको पूछा जा रहा है ए बी सी डी का मान। तो जब ऐसा कंडीशन हो और ए बी सी डी का मान पूछा जाए तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ए का वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 4 और 7 शुरू वालों का। तो 2 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू है ना, तो 4 दूना 8, 8 सत्ते 8 सत्ते 56, यानी ए का वैल्यू हमारा आ गया 56। ठीक है, 56। फिर हमको क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बी का वैल्यू, ये तो हो गया 56, है ना। अब देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा, बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले लाइन में चलना है। ठीक है, पहले लाइन में, शुरू वाले लाइन में आ जाइए। देखिए इधर वालों के साथ भाग करना है और इधर वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ, सुनते जाइएगा। ये जो 56 आया है ना, इस 56 को 2 से भाग करिए, 3 से गुणा करिए। तो 2 से अगर भाग करेंगे तो 28 आएगा, 28 तियाँ कितना हो जाएगा, 28 तियाँ, है ना। तो 28 तियाँ ये हो जाएगा हमारा 8 त्रिक 24, 84, है ना। 28 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारा कितना, बी का वैल्यू 84 आ गया। फिर इसी तरीके से हमको सी निकालना है। तो सी कैसे निकालेंगे, अब आपको दूसरे लाइन में पहुंचना है। दूसरे लाइन में पहुंचिए। हमने क्या बताया कि अब जो इसके बगल वाला है 84, 84 को 4 से भाग दीजिए, 5 से गुणा करिए। तो 84 को जब हम 4 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 21, है ना। और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए, ये आ जाएगा 105, है ना। कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा।
अब आगे सुनिए, क्या करना है आपको, डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस 105 को पकड़िए, 105 से 7 को भाग दीजिए, है ना, 105 को 7 से भाग दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई करिए। तो 105 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 बचा 3 तो 35 हो गया, 7 पना के 35 यानी 15 सत्ते 105। 15 का मल्टीप्लाई हमको 6 में करना है, तो 15 छक ये कितना हो जाएगा 90। क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, लगभग कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, 56, 84, 105 और 90 इसी अनुपात में ये सारे के सारे हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ABCD का अनुपात अगर आपको निकालना है तो इस तरीके का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया है, A बटा B बराबर 4/5 और B बटा C बराबर 15/16। तो आपसे पूछा जा रहा है C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर आपको अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करिए ना भाई। देखिए यहाँ पर A का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 5 है, यहाँ पर B का वैल्यू 15 है, यहाँ पर C का वैल्यू 16 है। तो एक बात बताइए, जब दोनों सेम ही है, B और B दोनों सेम ही है, तो दोनों जगह वैल्यू तो सेम होना चाहिए, है ना। तब B का मान यहाँ पर 15 है, लेकिन यहाँ पर B का मान 5 है। इसको अगर 15 बनाना चाहें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि यहाँ पर 15 है तो इसको भी 15 बना लीजिए, यानी दोनों जगह का B जो है इसको इक्वल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी A बटा B ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा A का वैल्यू यहाँ पर 4 तिया के 12 और बटे B का वैल्यू 5 तिया के 15। अब देख लीजिए दोनों जगह B का वैल्यू सेम हो गया है, मतलब यहाँ से सीधे सीधे हम कह सकते हैं A का वैल्यू 12, B का वैल्यू 15 और C का वैल्यू 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर A, B और C का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है, अच्छा C का वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा C का स्क्वायर, यानी C का वैल्यू कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस A मतलब क्या 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको नहीं लिखना, इनको नहीं लेना है, जो हमारे नए वैल्यूज आए हैं उनको देखना है, ठीक है, बटे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना आप, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, है ना, A प्लस B A माइनस B, इसको करेंगे यानी 16 प्लस 12 और 16 माइनस 12, तो 16 प्लस 12 करेंगे तो 28 आएगा, 28 और इंटू 16 माइनस 12 यानी 4 आ जाएगा। अब बटे में हमारा कितना होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, 256 प्लस इसका स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 गुणे 4, कुछ मत करिए अभी ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा ही होगा। ये हुआ कितना 56 और 44 100, 2 1 3 400 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्तों 400 हो गया, है ना। अब यहाँ से कट जाएगा, कैसे कटेगा, ये तो 100 बार में कट जाएगा, है ना, 100 बार में कट गया। अब देखिए 4 से दोनों कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 7 28, 4 से ये भी कटेगा, 25 चौक 100 यानी 7/25। तो इसका जो वैल्यू आया, इस चीज़ का जो वैल्यू आया वो हमारा कितना आ गया दोस्तों 7/25, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, C एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, देखिएगा क्या दिया गया है। अब इस सवाल को देखिएगा, ये भी एक बड़ा ही शानदार सा सवाल है। क्या दिया है, A अनुपात B, फिर यहाँ पर समानुपात लगा है और B अनुपात C, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है A पावर 4 अनुपात B पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, देखते जाइए क्या दिया है। हमने बताया था कि जब समानुपात लगा रहता है तो अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब B का मल्टीप्लाई B के साथ होगा और A का मल्टीप्लाई C के साथ होगा और दोनों के बीच में इक्वल लगा दीजिए।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b का b से करेंगे गुणा तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर लगाएंगे बराबर और a का गुणा अंतिम वाले से यानी c से कर देंगे तो ac हो जाएगा। मतलब b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ac आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमको मिल गया ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे b का, अच्छा एक काम करिए, यहाँ पर अगर हम कहें कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा यानी a का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, है ना। बस इसका स्क्वायर किए हम, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b का पावर 4। तो b का पावर 4 का वैल्यू कितना आया, a का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। बस यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, देख लीजिए, तो ये हो जाएगा a का पावर 4 रेशियो b के पावर 4 की जगह पर क्या रखेंगे, a स्क्वायर और c पावर 4, है ना, c स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। अब देखिए इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है ना। तो अगर नहीं काटते बन रहा है तो ऐसे कर लीजिए, a का पावर 4 बटा a स्क्वायर सी स्क्वायर। इस a पावर 4 को अगर हम इससे काटेंगे तो भाई यहाँ पे 4 ठो a है, नीचे 2 ठो a है, तो 2 ठो a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 ठो a तो बचेगा नहीं, यानी a स्क्वायर बचेगा और अपान में c स्क्वायर। मतलब ये हमारा हो गया कितना, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। मतलब जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही शानदार सा सवाल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और यहाँ पर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने अगले टाइप पर, है ना। ये चौथा टाइप है। देखिए क्या दिया है, यदि m का 15% n का 20% हो तो m n का अनुपात क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, देखते जाइए कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर है ये कि बराबर लगा है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो। पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, है ना। तो इधर भी बटे में 100, इधर भी बटे में 100, बटा 100 कट जाएगा, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इस का मतलब होता है गुणा, इस का मतलब भी होगा गुणा। ठीक है, का मतलब मैथ्स में गुणा होता है। अब देखिए, क्या हम इस 15 को और इस 20 को किसी कॉमन संख्या से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। काट दीजिए, 5 से दोनों कट जाएगा, तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। यानी ये हुआ हमारा m इंटू 3 इक्वल टू ये हो जाएगा n इंटू 4। मतलब यहाँ से m बटा n कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इस 3 को नीचे ले जाइए तो 4 बटा के 3, यानी m अनुपात n का वैल्यू जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो समय बचाने के लिए आपको लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप जितना ज़्यादा दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करिए, लिखने की कम प्रैक्टिस करिए, है ना। ज़्यादातर दिमाग में चलाइए पेन, और जितना कम स्टेप आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका समय बचेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा एक प्रश्न को सॉल्व करने में उतना ही कम समय आप लगाने वाले हैं जितना ज़्यादा दिमाग में सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा कैसे चीज़ें हो रही हैं। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा आगे, देखिएगा क्या दिया गया है। यदि x का 10% y का 20% है तो x और y का मान निकालना है। बहुत आसान है, बिल्कुल ये तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 10 से इसको काटिए, 10 एक कम 10, 10 से इसको काटिए, 10 दूना 20। इधर x है, इधर y है, y को खींच के इधर ले आइए, यानी x बटा y कितना हो जाएगा, इधर पहले से 2 है और बटे इस 1 को नीचे ले आइए, यानी x और y का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1। सीधे सीधे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, x अनुपात y कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो इस टाइप का भी प्रश्न अगर आता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब देखिएगा ये सवाल भी हमारा पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको घुमा के दिया है। क्या दिया है, एक संख्या का 40% दूसरी का 3/5 है ना। तो देखिए पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं, x।
तो x का क्या कह रहा है, x का मतलब क्या, गुणा x का 40%, 40% परसेंट का मतलब क्या हुआ, बटे में 100। ठीक है, डायरेक्टली करते हुए चलिए, किसके बराबर है ये, दूसरी का 3/5, तो दूसरी हमने मान लिया x y मान लिया, तो दूसरी का मतलब गुणा 3/5। बस आपका आंसर यहाँ पर आ गया, कुछ नहीं करना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल है ना, फिर यहाँ पर 5 से ये 5 दूना 10, नीचे नीचे को काट सकते हैं, ऊपर ऊपर को काट सकते हैं अगर कट रहा है तो। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 2 से क्या इसको काट सकते हैं, 2 दूना के 4, बस आपका आंसर आ गया। देख लीजिए x इस y को खींच के ले आइए इधर, बटे में y हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर 3 बचा है, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो बटे में 2 आ जाएगा। यानी x और y मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, कैसे चीज़ें हो रही हैं और कैसे सवालों को करना है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा टाइप यहाँ पर चेंज करते हैं और अगले टाइप का प्रश्न को लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर सीधे सीधे बोल रहा है x और y का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 3 है, y का वैल्यू 4 है, बस आपको इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, x की जगह पर 3 रखना है ना, तो यहाँ पे क्या रखिए 3, और y का वैल्यू क्या रखना है 4, यहाँ पे 3 है ना, y की जगह पर रख दीजिए 4, यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4। बस आपको गुणा करना है। तो देखिए 7 त्रिक 21 प्लस 3 चौक 12 है ना, क्योंकि y का मान 4 है, बटे 7 त्रिक 21 और माइनस 4 तियाँ 12। देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये 21 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33, और बटा इन दोनों को घटाएंगे तो 21 में से 11 गया, ये आ जाएगा आपका 11 में से 2 गया 9। ठीक है, 9 और हाँ 9 आ जाएगा आपका, है ना। क्या इसको और काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल, 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका 11:3 आ जाएगा, अनुपात के रूप में दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए ये वाला प्रश्न भी हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ पर दो सवाल ऐसे देखते हैं जिसमें आपको इस तरह का वैल्यू दिया होगा और आपको रिवर्स करना है, मतलब इन दोनों का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा इस सवाल को, देखिएगा क्या दिया गया है, 3a प्लस 5b। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो हमने लगा दिया बटा। यहाँ पे क्या है 3a माइनस का 5b बराबर इधर क्या है 5 और बटे में 1। ठीक है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिर्यक गुणा करना है, कर दीजिए। 1 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, यानी 3a प्लस का 5b, है ना। यहाँ पर आपको a और b का अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते जाइएगा। इक्वल टू, अब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो 5 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 5 का दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तब 5 तियाँ ये हो जाएगा 15a। ठीक है, फिर माइनस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25b। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a वालों को एक साइड, b वालों को एक साइड कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए b वाले को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5b, और माइनस 25b इधर आके प्लस 25b हो जाएगा, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इधर है पहले से 15a, इस 3a को उधर ले जाएंगे तो चूंकि यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 3a। कितना हो जाएगा 25 5 30b, है ना, 30b इक्वल टू 15 में से 3 गया 12, है ना, तो ये हो जाएगा 12a। a अनुपात b चाहिए ना, b को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 30, और बटे में इधर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, और इधर क्या बचा a, और बटे में b हो जाएगा। इसको क्या काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, आप काट सकते हैं इसको 6 से, तो 6 पंचे 30, 6 दूना के 12। a अनुपात b का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 5:2, 5:2। देख लीजिए 5/2 मतलब 5:2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल भी हमारा हो गया। अब इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं, फिर इस वीडियो के अंदर
हम इसको स्टॉप करेंगे और बाकी के जो टाइप हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में। देखिए यहाँ पर ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछले वाला था, है ना। देखिए क्या दिया है, ये हो जाएगा 2a प्लस का 3b बटे ये कितना हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए सीधा सीधा आप करिए ना भाई, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, आपको बटे करने का भी झंझट नहीं पड़ेगा। देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। यानी 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगा, है ना। तो 9 को मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करिए, तो 9 को मल्टीप्लाई 2 में तो 18a प्लस 9 को मल्टीप्लाई फिर 3 में तो 9 त्रिक 27b हो जाएगा। बराबर इधर क्या हुआ, 19 का गुणा इन दोनों से कर दीजिए, 19 त्रिक कितना हो जाएगा 57, तो 57a माइनस 19 दूना कितना 38b, ये हो जाएगा। बस आपको a और b दोनों को एक साइड करना है, तो इधर है पहले से 27b, है ना 27b, और इधर से ये आया हमारा कितना माइनस है तो प्लस कितना 38b, है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57a, और ये प्लस 18 के a उधर जाके माइनस का 18a हो जाएगा। बस आपको सॉल्व ही तो करना है। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 के 5, और ये b तो है ही, हासिल 1 और 3 2 5 1 6, है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, है ना, फिर यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यानी ये 39 हो जाएगा, 39a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये है 65, इस 39 को पकड़ के लाइए इधर, इक्वल टू इधर बचा a और ये बटे में b चला जाएगा। क्या ये दोनों 13 से कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल, 13 पचे 65, 13 तियाँ 39, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं 5:3, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। a अनुपात b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वाला सवाल क्लियर हो गया होगा, और अभी तक जितने भी सवाल किए हैं एकदम शानदार प्रश्न जो हमने किए हैं, सारे के सारे प्रश्नों में आपको कहीं भी अब दिक्कत नहीं जाएगी और सबका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल के साथ। वादा करते हैं कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक यहाँ पर सिखाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप मैथ में एक अच्छी पकड़ बना पाएँ और अपने किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।